हेलो फ्रेंड्स, कल हमने यूनिट फर्स्ट के अंदर डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल स्टार्ट किया था। उसके अंदर अपन ने रिजिड बॉडी की डेफिनेशन पढ़ी थी, मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद में अपन ने इम्प्रेस फोर्स के बारे में पढ़ा था, रिवाइज इफेक्टिव फोर्सेज के बारे में पढ़ा था। फिर हमने स्टेट एंड प्रूफ डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल का स्टेटमेंट गिवन था। फिर उस स्टेटमेंट को अपन ने प्रूफ भी किया था। आज हम जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो उसके लिए टू डिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी फ्रॉम डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, अपने को डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से रिजिड बॉडी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए जनरल फॉर्मूला यहाँ पर डेरिव करना है। तो उसके लिए हम लेट XYZ बी ए कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m एनी टाइम t। हमने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया है, इसके कोऑर्डिनेट XYZ है, इसका मास m है और ये t टाइम पर है। ये पार्टिकुलर रेक्टेंगुलर एक्सिस अर्थात x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस में रखा हुआ है। लेट XYZ, यहाँ पर कैपिटल XYZ एक्सटर्नल फोर्स है जो x एक्सिस के अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है और z एक्सिस के अलोंग है। लेट XYZ रिप्रेजेंट द कंपोनेंट पैरेलल टू एक्सिस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल से फाइंड करना है, तो हम डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल को पढ़ेंगे। यहाँ पर डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, द रिवाइज इफेक्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल ऑफ ए बॉडी एंड द एक्सटर्नल फोर्सेज ऑफ सिस्टम आर इक्विलिब्रियम। कल अपन ने पढ़ा था रिवाइज इफेक्टिव फोर्स जो प्रत्येक पार्टिकल के ऊपर लग रहा हो और सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स आपस में इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर हम डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल यहाँ पर हम काम में लेंगे। अब बाय डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल ऑफ फोर्सेज x इक्वल माइनस एम एक्स डबल डेट, y माइनस एम वाई डबल डॉट y एक्सिस के अलोंग, z माइनस एम जेड डबल डॉट। यहाँ पर कैपिटल एक्स वाई जो जेड एक्सटर्नल फोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, माइनस एम एक्स डबल डॉट माइनस एम वाई डबल डॉट माइनस एम जेड डबल डॉट यहाँ पर रिवाइज इफेक्टिव फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Together with similar force acting on each particle of a body will be equilibrium. Hence, as the statistics of 6 condition of the equilibrium are. यहाँ पर ये each particle के लिए है। अपने को complete rigid body के लिए यहाँ पर डी'एलेम्बर्ट प्रिंसिपल बताना पड़ेगा। तो हम x माइनस एम एक्स डबल डॉट के यहाँ पर समेशन लगा देंगे, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए इक्वल 0 लिख देंगे। इसी तरीके से y एक्स के अलोंग समेशन m माइनस एम वाई डबल डॉट इक्वल 0 होगा। इसी तरीके से z माइनस एम जेड डबल डॉट इक्वल 0 होगा। अब इक्वेशन नंबर ये सेकंड दे रखी है और इक्वेशन नंबर थर्ड दे रखी है। इक्वेशन नंबर सेकंड ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है और थर्ड को फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस फोर्स के परपेंडिकुलर जो अपने पास में डिस्टेंस है वो यहाँ पर z है, तो इसको z से मल्टीप्लाई करने पर और इसको y से मल्टीप्लाई करने पर, ये थर्ड इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन को z से मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ पे मोमेंट बन गया अर्थात बल आघूर्ण बन गया। आपको पता है बल आघूर्ण का योग 0 होता है, सम 0 होता है। तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन से इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसी प्रकार से जो इक्वेशन नंबर थर्ड है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उससे हम z और x में रिलेशन लिख सकते हैं। इसी तरीके से ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है उससे हम ये लास्ट वाली इक्वेशन लिख सकते हैं। अब वेयर समेशन आर द टेकन ओवर द पार्टिकल ऑफ ए बॉडी, ये यहाँ पर समेशन लिया गया है वो कंप्लीट बॉडी के लिए लिया गया है टोटल, इसलिए हमने यहाँ पर समेशन काम में लिया गया है। दीज इक्वेशंस गिव्स, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है अपने पास में, ये वाली इक्वेशन
यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके अंदर x माइनस एम एक्स डबल डॉट है, तो मैं माइनस एम एक्स डबल डॉट को RHS में भेजने पर अपने पास में एम एक्स डबल डॉट इक्वल समेशन एक्स, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गिवन है, वो फाइंड होगा। इसी तरीके से अपने पास में इक्वेशन नंबर सेकंड से यहाँ पर RHS में भेजने पर समेशन y को, तो समेशन एम वाई डबल डॉट समेशन y फाइंड होगा। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन से अपने को समेशन एम एक्स डबल डॉट समेशन z फाइंड होगा। अब आगे अपने पास में RHS में भेजने पर अपने को जेड एक्स माइनस एम एक्स डबल डॉट है, तो यहाँ पर एक्स जेड माइनस एम एक्स को RHS में भेजने पर अपने को जेड कैपिटल एक्स माइनस एक्स जेड, जो कि इक्वेशन नंबर 5 में गिवन है, वो फाइंड होगा। इसी तरीके से ये लास्ट वाली इक्वेशन से अपने को इक्वेशन नंबर 6 फाइंड होगी। अब देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ एनी रिजिड बॉडी। ये जो अपने को इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 गिवन है, ये मोशन ऑफ रिजिड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी है। यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड गिवन है वो अपने पास में इक्विलिब्रियम इक्वेशन है। देखिए ये द फर्स्ट 3 इक्वेशन फर्स्ट टू थर्ड show that the sum of effective force component parallel to the coordinate axis, यहाँ पे ये एम एक्स डबल डॉट, एम वाई डबल डॉट, एम जेड डबल डॉट, ये इफेक्टिव फोर्स का सम है। ईच ऑफ द एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड फोर्स, यहाँ पर ये जो समेशन एक्स है, समेशन वाई है, समेशन जेड है, ये यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल इम्प्रेस्ड फोर्स है, उसको इक्विलिब्रियम की कंडीशन को बता रहा है। इसी तरीके से ये जो लास्ट की 3 इक्वेशन है 4 to 6, वो यहाँ पर मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्स है, ये यहाँ पर RHS में मोमेंट ऑफ एक्सटर्नल इफेक्टिव फोर्स है। द रेस्ट ऑफ 3 इक्वेशन 4 to 6 स्टेट दैट द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ इफेक्टिव फोर्सेज about the coordinate axis are equal to sum of moment of external impressed force about the some coordinate axis. Also first and 6 can be written as। अब ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 गिवन है, उसके अंदर x डबल डॉट है यहाँ पर, तो x डबल डॉट का मतलब होता है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना, तो हम इसको d/dt एम एक्स डबल डॉट भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिखेंगे d/dt समेशन एम एक्स डबल डॉट समेशन एक्स। इसी तरीके से सेकंड को लिखेंगे, इसी तरीके से थर्ड को लिखेंगे। जो अपने को इससे पहले वाली इक्वेशन के अंदर जो 4, 5, 6 गिवन थी, उसके अंदर भी हम d/dt कॉमन ले लेंगे, तो अपने को इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 फाइंड होगी। अब ये जो स्टार्टिंग के 3 इक्वेशन गिवन है, इन तीनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मास इनटू एक्स डॉट है, मास इनटू एक्स डॉट, एक्स डॉट का मतलब वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी आपको पता है मोमेंटम होता है, संवेग होता है, d/dt संवेग में परिवर्तन की दर, तो आपको पता है संवेग में परिवर्तन की दर फोर्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे ये जो है वो लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को ध्यान से देखिए। द फर्स्ट 3 इक्वेशन शो दैट रेट ऑफ चेंज लीनियर मोमेंटम एनी डायरेक्शन इज इक्वल टू टोटल एक्सटर्नल फोर्सेज इन द डायरेक्शन एंड द रेस्ट ऑफ 3 इक्वेशन एक्सप्रेस दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए रेंगुलर मोमेंटम। ये यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी गिवन एक्सिस इज इक्वल टू ए टोटल मोमेंटम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज अबाउट दैट एक्सिस अपने को फाइंड होता है। तो ये जो अपने को पहले वाले 6 इक्वेशन और ये जो लास्ट वाले 6 इक्वेशन दे रखे हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि अपने को यहाँ पर फाइंड करना था। धन्यवाद दोस्तों।